यह लड़ाई है कानून और अपराध की। समाज में एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार होता है, पर कोई भी मीडिया इस न्यूज़ को कवर नहीं करती है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 9 वर्ष पूर्व निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, जिसमें निर्भया को 2020 मार्च में न्याय प्राप्त हुआ है। क्या जो इंसान अनुसूचित जाति के समाज से आता है, उनकी सुरक्षा का कार्य ध्येय यूपी गवर्नमेंट का नहीं होता है। इसमें जंगल राज व्याप्त है, अपराध का बोलबाला है। ना किसी बहन, माता और ना किसी की पत्नी इसमें सुरक्षित है, पर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम से लाचार नज़र आती है। एक वाक़या 14 सितंबर 2020 को हाथरस में हुआ। मनीषा नाम की लड़की, जो वाल्मीकि समुदाय अनुसूचित जाति से आती है, वह मजदूरी का कार्य करती थी। वह मजदूर परिवार से आती है। उसके साथ 4 ठाकुर के युवक ने मिलकर गैंग रेप किया और उसके गले की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट लिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, अंग में कई जगह नुकसान पहुंचाए हैं। इसके खिलाफ आज कुछ लोग समाज में धरना प्रदर्शन और प्रदेश में कई जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, भीम आर्मी के तत्वावधान में हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम देश के दलित ही नहीं, संपूर्ण समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि देश की बहन बेटियों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, उसके लिए एक जागरूक हो। अगर ये जागरूक नहीं होंगे तो ये अत्याचार लगातार बढ़ता रहेगा। और इस शासनकाल में जितनी भी बहन बेटियां हैं वो असुरक्षित है। अगर इसी तरह लापरवाही बरती जा रही है, जिस तरह आज ये हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के बगल में पड़ता है हाथरस, वहाँ अलीगढ़ के पास हाथरस में जो घटना हुई है, उसमें कुछ दबंग, वहाँ के दबंग ठाकुर लोग थे, 4-5 लोगों की संख्या में आकर वो अकेली अबला मनीषा को जबरन उठाकर ले गए किसी सुनसान जगह पर, और उसके साथ सभी लोग एक एक करके दुष्कर्म किए। उस तत्पश्चात उसके गुप्तांगों को अस्त व्यस्त कर दिए। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। देश की बहनों को न्याय दो, न्याय दो। देश की बहनों को न्याय दो, न्याय दो। मनीषा जैसी बहनों को न्याय दो, न्याय दो। दलित बहनों को न्याय दो, न्याय दो। भारत की बहनों को न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, देश के दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। देश के दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। पीड़िता मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। पीड़िता मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। भारत की बहन बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। भारत की बहन बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। देश की बहन बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। पीड़िता मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। देश के दोषियों को, मनीषा के बलात्कारियों को, मनीषा के बलात्कारियों को, बहन बेटियों के बलात्कारियों को, बहन बेटियों के बलात्कारियों को, जय 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 भीम। मनीषा के दोषियों को, मनीषा के बलात्कारियों को। जी आप बताइए कि किस कारण से धरना, आप जिसके बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएं। सभी बीमारियों को जय भीम करते हैं। हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हाथरस एक गांव का नाम है जो अलीगढ़ के पास पड़ता है। वहाँ हमारी एक बहन जो जिसकी उम्र 19 साल थी, ठाकुरों के लड़कों ने लगभग 5 से 4 लोग थे,
जिन्होंने हमारी बहन को उठा के कहीं जंगल की तरफ, खेत की तरफ ले गए, वहीं हमारी बहन को बहुत बुरी तरह से बलात्कार किया गया। हमारी बहन को उनका नाम जो मनीषा है, हमारी बहन की के जीभ को उन दरिंदों ने दांत से काट दिया और उसके बाद हमारी बहन के रीढ़ को तोड़ दिया गया, रीढ़ के हड्डी को तोड़ दिया गया, उनके गर्दन को तोड़ा गया। आज प्रशासन और जो योगी सरकार है हमारी बहन को न्याय दिलाने में असफल है। हम सारे बहुजन और सारे दलित लोग अब लोग रुकेंगे नहीं। हमारे बहन बेटियों पे कब तक अत्याचार होता रहेगा? सरकार क्यों नहीं न्याय दिया? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मनीषा के दोषियों को फांसी हो, फांसी हो। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें आप गवर्नमेंट को क्या दोषारोपण थोप रहे हैं? हम गवर्नमेंट से यह कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो है बात को सुनी नहीं जा रही है, हमारी बात को दबाया जा रहा है, हमारा कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन अभी तक नहीं तो कोई इस पर अमल किया है, न तो कोई इस पर गवर्नमेंट ही अमल कर रही है। योगी सरकार और माननीय जो है आदित्यनाथ ने जो है और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हमको बार बार जो है परेशान किया जा रहा है। हमारी बहन बेटी को जो है हर असुरक्षित है। हम यह चाहते हैं कि देश की सरकार और पुलिस प्रशासन जागरूक हो और इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दे। जिस तरह उनके साथ ये दुष्कर्म हुआ है उसी तरह उन्हें भी फांसी दिया जाए। हम सभी लोगों की यही अपील है, यही मांग है। अगर दोषियों को फांसी नहीं दी गई तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं है। हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उनको फांसी दो। हमारी भारत सरकार से मांग है, उन्हें फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को, दोषियों को, दोषियों को, दरिंदों को, दरिंदों को। माता जी हैं जो इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं। हैं बाकी वहाँ के ठाकुर लोग जो हैं बहुत नीच, बहुत बदतमीज हैं। उठा ले गए थे, उठा लगे 2-4 मिल के उसको बहुत बुरा तरीका के उसको संगे बलात्कार किए थे और उसको रीढ़ के हड्डी तोड़ दी और उसको गर्दन भी तोड़ दी। भैया हम इसीलिए अपन बहन बिटिया कहीं भेज नहीं सकते अकेले। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से? नहीं दे जा रहा है, सब चाहते हैं कि इसके पैर से डोले मत देना, इसके कुछ ना कुछ बेइज्जती करवा देना। ये सरकार कैसे बैठे है, कैसे क्या कर रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। ठाकुर इन सब कर्मों से, दुष्कर्मों से मेरा दिल बहुत द्रवित है। सभी दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में अगर हम सभी लोग एक नहीं होंगे तो शायद है कि दलित का मतलब बलात्कार हर 6वें महीना, 5वें महीना, 4थे महीना ऐसे बराबर होता जा रहा है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस पर हम लोगों को कुछ करना होगा। देखिए, गवर्नमेंट हमारी ऐसी है कि अगर कहीं दलितों के लिए फीस की ज़रूरत पड़ती है या आरक्षण की, सब फीस की बात होती है या आरक्षण की बात होती है, वहाँ ये लोग तुरंत विधेयक पारित करते हैं। और जब हम लोगों की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, दुष्कर्म किया जाता है इनके साथ, तब विधेयक पारित नहीं होता है। क्या हम लोगों को ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना चाहिए? हम लोगों को भी एक होना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि विधेयक ये लोग बनाएंगे कि या नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोगों को एक होना होगा और इसको पारित करवाना होगा। और तब तक, जब तक ये पारित नहीं होगा, नहीं तो हमारी मनीषा बहन को न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही हमारे बहन को एक से बारी से ऐसे होता जाएगा और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक हम लोग एक संगठित होकर नहीं हो पाएंगे। और विधेयक पारित ये लोग बहुत जल्दी करते हैं आरक्षण के बारे में। जब इनका शासन प्रशासन होता है विधेयक पारित कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों की बहन बेटियों के बारे में जो बलात्कार हो रहा है, दरिंदे कुकर्म कर रहे हैं, इस पर कोई विधेयक नहीं पारित हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि
जो प्रशासन की ये लापरवाही हो रही है ये अच्छा नहीं हो रहा है हमारे समाज के लिए। अगर प्रशासन टाइट जिस दिन हो जाए, हमारी सरकार अगर जिस दिन टाइट हो जाए उस दिन हम सबको न्याय मिलने लगेगा और कहीं नहीं बलात्कार किया जाएगा। ये सारी जो बलात्कार किए जा रहे हैं सब प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, हमारी सरकार करा रही है। अगर सरकार टाइट हो जाए, सरकार हर एक नियम निकाल दे, रूल निकाल दे इन दोषियों के लिए, तो कहीं नहीं बलात्कार होगा।